बर्थडे आबू। मैंने जगह जगह पर ना ऐसे छोटे छोटे से डोके गिराए हुए थे। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट खराब हुआ था, डिसेबल हो रखा था। बाकी काफ़ी सारे लोगों को तो नहीं पता था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को अब वीडियो देख के पता भी चल गया होगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ है करके, मतलब इंस्टाग्राम जो आईडी थी वो डिसेबल हो गई है करके। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज की ब्लॉग की शुरुआत अपने खेतों से हो रही है, अपने गाँव जाग धौले डीडी हाट से हो रही है। तो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और हम लोग आ गए थे 6-6:30 बजे के आसपास खेत में। और खेत में अभी हमने 3 जो खेत हैं वो बो दिए हैं। हमने इनमें भट फेंका, थोड़ा सा मड़वा भी फेंका, तो 3 खेत बो दिए हैं। उसके बाद अब घर जाने की मेरी तैयारी हो रही है। तो अभी तक बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हुई ब्लॉग शूट करने की। तो अब जो है पापा भी घर चले गए और मैंने भी खेत में नहर से निकाल दी है। वो निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में कुल बोला जाता है। और जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो खेतों में नहीं रहता है, वो नहरी किनारे किनारे खेतों से नीचे को चले जाता है। तो इसीलिए कुल निकाले जाते हैं खेतों में। और बाकी दिखाती हूँ आपको कैसे निकाले हैं। देखो, साइड साइड से, ऊपर ऊपर के किनारे किनारे से ऐसे वहाँ तक पूरा। इस खेत में भी निकाला, इस खेत में भी निकाला, एक खेत वहाँ बोया मैंने। और साथ ही साथ इन खेतों में जो गोबर फेंकी थी वो भी डाली, और जो घास हो रखी थी वो भी काटी। तो थोड़ा सा घास ही है डोके में, थोड़ा सा घास पापा लेके चले गए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और भूख भी लग गई है लगातार काम करने की वजह से। तो अब चलते हैं घर। मैं तो सोच रही हूँ बुआ के यहाँ पे से आड़ू तोड़ के ले जाऊँ 1-2, और खा भी लूँगी। ऑर्गेनिक फल है भाई पहाड़ का। तो अभी जाती हूँ ऊपर। ये सुबह सुबह का नज़ारा है हमारे गाँव का। और मौसम ऐसे ही हो रहा है, मतलब धूप तो है लेकिन धुंधला सा हो रखा है आग लगने की वजह से। बाकी इन खेतों का जो काम है वो हो गया है। इनमें तो हमने भट फेंक दिए। और ये जो 2 खेत हैं यहाँ पे सामने के, इनमें रुपाई लगती है। तो इनमें जो ट्रैक्टर लगाना होगा वो बाद में लगाना होगा। और रुपाई जब लगेगी उससे थोड़े पहले ही इसमें ट्रैक्टर लगता है। और तब तक तो ये भट बड़े बड़े से हो जाते हैं, इनकी गुड़ाई भी हो जाती है। ये है दोस्तों हमारे पहाड़ का ऑर्गेनिक फल आड़ू, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई दवाई नहीं डाली है, बस शुद्ध गोबर में पेड़ हुआ होगा, इसमें पानी डाला होगा और ये बड़ा हुआ, इसमें फल आ गया। बाकी कोई खाद का इसमें यूज नहीं हुआ, घर का गोबर यूज हुआ। बाकी ये देखो आड़ू के दाने। मेरे हाथों को स्किप करना क्योंकि अभी जस्ट खेतों का काम करके आई हूँ मैं, मिट्टी वाला काम। तो पूरे हाथ मिट्टी वाले हो रखे हैं। बाकी आड़ू बहुत ही सुंदर हो रखे हैं। ये रास्ते में बुआ का घर है, अगर खाने हैं तो आप आ सकते हैं। और मतलब इतना सारा फल आया ना इस बारिश में, हद से ज़्यादा। तो थोड़े बहुत खाने के लिए ले जाती हूँ, थोड़ा बहुत चटनी बनाऊँगी। मुझे आड़ू की चटनी भी बहुत पसंद है, तो आज चटनी बनाई जाएगी अगर दाल बनेगी दिन में तो। ये देखो, अब भी तोड़ रही हूँ मैं इसे। ये मेरे पास कोई थैला नहीं है दोस्तों, तो हम पहाड़ी ना किसी चीज़ का जुगाड़ कर ही लेते हैं। तो ये देखो, मेरे पास सूट तो था ही, वही सूट में डाल दिया मैंने। तो गाइस अब छुट्टी, वो भी लिया, घास भी ले लिया। आज दिन भर की छुट्टी। अब नहाना धोना है, नाश्ता करना है। अब तो इसकी मन जहाँ आ रही है वहाँ सो रही है, हैं? जहाँ लग रही है बोरिया वहाँ सो रही है ना? क्यों भाई, गर्मी के दिन है कहीं भी सो जाओ। इतनी जल्दी इतना बड़ा क्यों हो गया तू? तो छोटा ही रहना यार। गुंटूरी देखो इतनी बड़ी हो गई है। धूप भी लग रही है इनको, अभी थोड़ी देर में बांटते हैं गोद में। ये आधी घास आई वो भी खाएगी, खाने की हुई दिन भर तुमको। कुछ काम दाम है नहीं, खाओ सो ना। इसने हमारा घर नहीं देखा होगा, अभी दिखा के आऊँगा इसको अपना घर। तो अपना घर दिखा के आऊँ पूरा, वहाँ से वहाँ तक भबरी जाएगा तू, भबरी भबरी। गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी मैं फिर से खेतों की ओर आ चुकी हूँ और यहाँ पे इतनी ठंडी सी हवा चल रही है। और मैंने सोचा खेतों की ओर जाऊँगी, थोड़ा जो मन खराब हो रखा था मेरा, जो दिल में दर्द हो रखा था वो ठीक हो जाएगा। और अभी मैंने खेत आके 2-3 खेतों में गोबर डाल दिया है और 2-3 खेतों की घास भी काट दी है। जिस खेत में गोबर डाला वहीं से घास भी काटा, क्योंकि अब कल सुबह फिर से इन खेतों में बोना होगा। तो सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, गोबर भी फेंकना पड़ता है, घास भी काटनी पड़ती है, साथ में कुल भी निकालने पड़ते हैं, किनारे किनारे से नहर जैसी निकालनी पड़ती है। तो 3 काम करने पड़ते हैं। तो आज तो मम्मी ने भी कहा, पापा ने भी कहा थोड़ा सा अभी कर ले, थोड़ा सा सुबह करेगी तो ईजी होगा तेरे लिए। तो मैं खेतों की ओर आ गई। और आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट ख़राब हुआ था, डिसेबल हो रखा था, वो ठीक भी हो गया है, अपने आप ही ठीक भी हो गया। और इसमें मेरी हेल्प तो गौरव भैया ने करी, जो अल्मोड़ा के हैं। अभी उन्होंने
ने बहुत हेल्प करी मेरी इसको मतलब सही करने में। और बाकी भी बहुत सारे लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मतलब दिल से सपोर्ट किया कि सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। मतलब एक होता है ना कि चाहे आप कुछ ना भी कर रहे हो लेकिन मुँह से अच्छे वर्ड भी बोलो कि मतलब कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, अच्छा हो जाएगा, सब ठीक होगा, आपके साथ भगवान है, आपके साथ हम लोग हैं, इतने हज़ारों फैंस आपके साथ हैं, तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता गलत। तो शायद से भगवान जी ने भी मेरी सुनी और आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी मेरे साथ रहा, तो मेरा अकाउंट जो ख़राब हो रखा था वो फिर से सही हो गया है। और बाकी यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो गलतियाँ तो होती रहती हैं लाइफ में, लेकिन सबक भी मिलना ज़रूरी है, तो सबक तो मिल ही गया है। अब बाकी आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, जब मेरा अकाउंट सही हुआ था उस टाइम की जो खुशी थी ना, मतलब वो देखने लायक थी। अगर अगर मेरे साथ आप लोग होते ना उस टाइम पे, तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, गजब ही हो जाता। तो मैं अकेले थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मेरे साथ साथ मेरे कई भाई बहन भी बहुत परेशान हो रहे थे और मेरे दोस्त लोग भी परेशान हो रहे थे, मेरी फैमिली वाले भी परेशान थे, क्योंकि मैं 2 दिन से मतलब ना खाना खा पा रही थी, ना मतलब मुझे नींद आ रही थी। इतनी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, मतलब मैं जता नहीं रही थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो मेरे साथ हो रहा था वो मुझे ही पता था। तो काम भी सब कुछ कर ही रही थी, बोलना भी हो ही रहा था, लेकिन उतना मन जैसा नहीं कर रहा था। मेरे को इतने सारे मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और पर्सनली कॉल भी आ रहे थे कि टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। लेकिन होता ही है ना कि यार इतनी सालों की हमारी जो मेहनत होती है, मेरे 3-4 साल जितने भी लगे यार, मैंने पूरे मतलब इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी इंस्टाग्राम पे। मैं फेसबुक में वीडियो लेट डालती थी, यूट्यूब पे लेट डालती थी, लेकिन इंस्टाग्राम में मैं हमेशा एक्टिव रहती थी। मुझे वहाँ पे मतलब अच्छा लगता था, खुद से भी अच्छा लगता था उसको चलाना, और खुद की रील्स भी, मतलब रील्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है, आप लोग भी जानते ही होंगे। तो कभी किसी की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कभी खुद से बनाना पड़ता है, कभी मतलब कैसी सिचुएशन में भी हमें मतलब एक्टिव रहना पड़ता है अगर हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो बाकी मेरी इंस्टाग्राम की रीच भी काफ़ी अच्छी थी और फॉलोअर्स भी काफ़ी अच्छे बढ़ रहे थे, क्योंकि मैं उत्तराखंड कुमाऊँ पिथौरागढ़ से हूँ, तो इसीलिए लोग मुझे देखना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैं सिंपली वीडियोस बनाती हूँ, जैसे खेती बाड़ी, घर के जो काम काज होते हैं, एक सिंपल सी जो बहू होती है जो घर के काम काज करती हैं, मैं उसी टाइप की वीडियोस बनाती हूँ। मतलब मेरे वीडियोस में ज़्यादातर दिखावापन नहीं होता है। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली बहुत सिंपल सी है, तो मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता है। मेरी वीडियो जो होती हैं बहुत सिंपल सी होती हैं। कभी मैं घास काटते हुए वीडियो बनाती हूँ, कभी मैं गोबर फेंकते हुए वीडियो बनाती हूँ, कभी मैं जानवरों के साथ होती हूँ। मतलब हमारा जो घर का काम होता है वो यही रहता है, और इसी के साथ मेरी दिनचर्या भी शुरू होती है। तो ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट्स डालती थी, और कभी मेरी बहनें मेरी वीडियो बनाती थी, और कभी मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते थे वीडियो बनाने के लिए, कभी मैं खुद से भी बनाती थी। तो होता ही है, इतने सारे 98 पॉइंट कुछ 4K ऐसे थे मेरे, 2000 1200 1500, इतनी ज़रूरत थी मुझे 100K बनाने के लिए। तो इतना टेंशन हो गया था, क्या बताऊँ। तो अब जो है आपके प्यार और आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ सही हो गया है, पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, और भगवान ना करे कि आगे से ऐसा कुछ हो, और मतलब ऐसे मेरा अकाउंट पहले की तरह ऐसे कुछ हो। अब तो मैं कहना भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आए, बस अब जो है सब ठीक हो, अच्छे से हो, और भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। और आप लोगों का भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे आप लोगों ने प्यार दिखाया। मतलब जब सुख होता है हमें उस टाइम पे तो सभी लोग साथ होते हैं ना, जब दुख होता है उस टाइम पे कोई साथ नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने मेरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतनी हिम्मत दी मुझे कि मतलब क्या बताऊँ मैं। चाहे मुझे अंदर से कुछ भी हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने भरोसा मुझे दिलाया था। तो थैंक यू सो मच दीपक भैया, दिया, मतलब इतने सारे लोग हैं, मैं नाम इतने सारे लोगों का नहीं ले सकती हूँ, तो वीडियो के माध्यम से आप सभी को कह रही हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरी फैमिली का भी, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बाकी काफ़ी सारे लोगों को तो नहीं पता था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को अब वीडियो देख के पता भी चल गया होगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ है करके, मतलब इंस्टाग्राम जो आईडी थी वो डिसेबल हो गई है करके, अब जो है खुल गई है। आप लोग भी टेंशन मत लो, अब बहुत अच्छी वीडियोज़ मैं बनाऊँगी और आप लोगों के सामने लेके आऊँगी, और मैं भी अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे और हिम्मत मिल गई है कि मैं आगे को कुछ और अच्छा करूँगी, और अच्छा करके दिखाऊँगी, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करके दिखाऊँगी मैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो अभी मैं ट्राइपॉड और माइक वगैरह लेके खेत ही आई थी, मैंने एक शूट भी किया अभी, क्योंकि अब आईडी वापस आ ही गई है तो शूट करने में कोई हर्ज नहीं था। तो मैंने एक प्यारी सी वीडियो बनाई है, अभी पोस्ट नहीं करी है, अब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, उसी को मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट करूँगी। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरे जो पीछे दिख रहा है वो सिटोली गाँव है।
तो लोग भी कह रहे होंगे सामने से देख के पागलों की तरह यहाँ पे क्या बैठ के 1 घंटे से क्या बोल रही है, लेकिन मैं मतलब इतनी खुश हूँ ना, मैं अंदर से मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। इसमें रविदा का भी बहुत सपोर्ट रहा, बाकी बहुत सारे लोगों ने इतना सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाकी टाइम भी काफ़ी हो गया है, रात भी हो गई है, ज़्यादा बात ना करते हुए अब मैं भी घर की ओर चलती हूँ, क्योंकि मुझे बर्थडे का इन्विटेशन आ रखा है, तो मुझे वहाँ जाना है। और घास मैंने काटी लिया है, थोड़ा सा गोबर भी फेंक लिया है, तो सुबह मुझे ही आसानी होगी। अब कल से डेली व्लॉग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जगह जगह पर ना ऐसे ही छोटे छोटे से डोके गिराए हुए थे, खाद नहीं बनाया था पूरा बड़ा सा, छोटा ही बनाया था ताकि आसानी हो गोबर फेंकने में खेतों में। तो अभी जो है आसानी हो ही रही है फिर थोड़ी बहुत। और तो गोबर जो है जो अभी पुष्ट नहीं हो रखा है, या अच्छे से पुष्ट नहीं हो रखा है, तो ये कच्चा ही है, तो इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना इससे, मैं क्या बताऊँ। मतलब हाथ सूंघने लायक नहीं हो रखे हैं। बाकी बॉस की सहायता से इसको फेंक रही हूँ, बाकी इसको बराबर करूँगी। अभी जैसे मोटा मोटा डाल रही हूँ, फिर हाथ से इसको पतला पतला करना पड़ता है, पूरे खेत के लिए इसको बनाना पड़ता है। गोबर तो इस बार काफ़ी लाई हूँ मैं खेतों में, तो इन खेत में हम मड़वा भट्टे डालते हैं, तो इसीलिए गोबर फेंकना पड़ता है। जिस खेत में हमारी रोपाई होती है उस खेत में हम गोबर नहीं डालते हैं, क्योंकि जो हमारा धान होता है ना वो गिर जाता है, पूरा तिरछा हो जाता है, तब वहाँ ज़्यादा गोबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो खेत हैं ये सूखे सूखे खेत हैं, तो इनमें भट्ट और मड़वा फेंकते हैं हम, तो यहाँ पे गोबर की ज़रूरत होती है। हैप्पी बर्थडे आबू खांकू। कितने साल लग गए आज से? कितने साल की हो गई आप? 3 साल। यहाँ तो देखो बहुत क्यूट लग रही हो तुम तो। ये फ्रॉक कौन लाया ना क्यूट वाला? और ये क्लिप कौन लाया? हाँ कौन लाया? केक काट दिया केक? सब आएंगे फिर काटेंगे। चलो फिर चलो। तो दोस्तों बर्थडे में आ गए हैं, और ये अम्मा को टीका लगाने की बहुत शौक हो रही है। सबको लगा दिया है, मैंने लगाया, अब अम्मा लगा के आएंगी सबको। ये देखो लगो भाई वही। और बुआ किचन में है, और चाची भी किचन में है, ये पूरियां बना रही है। बुआ बहुत लगुड़ी क्या करा? अच्छा क्या करा? अच्छा घूम रही हूँ बर्थडे में मनीषा नातिनी बर्थडे में आ रही है। चेल होगा वो, इना नातिनी, इना चेली पार्वती नातिनी वंदना चेली। ये पार्वती नातिनी वंदना चेली बर्थडे में आ रही है। वो पूरी छान हल्लो छ, रात छ, खीर छ, दाँत नातिन भएको पनीर छ, सबै चीज से दाँत नातिन। अम्मा को बहुत शौक हो रही है, मेरे को वीडियो में लाओ कह रही है। काफी टाइम से आई भी नहीं थी, आज आई है, तो कह रही है कि अब जो मेरे को दांत डाल के देगा बल, जो मेरे मुंह में दांत डालेगा बल वही लेके जाएगा बल। बूबू नाराज हो जाएंगे यार ऐसा खानों को। हीरो हीरो केक काटो बल। तू क्यों लो ली है? क्या हुआ? क्या हुआ? केक खाएगी अभी, केक वो खा रही है, देख बनी। हैप्पी बर्थडे। बड़ी हो जाना। बस हो गया, बेचारी खाते खाते परेशान हो गई है। चपाटी खाना खा रही है यहाँ पर, बस छोटे छोटे बच्चे बैठे खा रहे हैं। छोटे बच्चे खाओ खाओ आराम से खाओ। हाँ कैसा हो रहा है? एक प्लेट में खाना दे दो। अच्छा हाँ है? एक प्लेट में खाना, ये 2 प्लेट में खाती हूँ, एक ही खाएगी।